हरियाणा में बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा देश में सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है। सरकार क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आते ही सबसे पहले बदमाशों को हरियाणा से खदेड़ा जाएगा। पूर्व सीएम हुड्डा ने आगे कहा है कि बढ़ते अपराधों के चलते प्रदेश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं। आपराधिक घटनाओं के चलते प्रदेश में निवेश नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चलाकर बीजेपी से 15 साल पीछे जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, महंगाई व विकास कार्यों को लेकर होगा। बीजेपी से सवाल करेगी कि 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने कौन सा विकास कार्य किया। हरियाणा में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा कि साल 2005 से पहले भी प्रदेश में अपराध व्यापक थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद आपराधिक प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। लेकिन पिछले 10 साल में अपराध फिर से बढ़ गए हैं। व्यापारी ही नहीं यहाँ या फिर नेता कोई भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। आम आदमी की हालत क्या होगी ये सब देखना होगा। बता दें कि कांग्रेस की सरकार आते ही सबसे पहले अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा है कि हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है, जिससे के चलते प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि कोई भी नया निवेश अपराध के चलते प्रदेश में नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली जैसा संवैधानिक अधिकार देने की तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर के एलजी को भी अब दिल्ली के एलजी की तरह ही प्रशासनिक शक्तियां दी जाएगी। यहां भी सरकार बिना एलजी के अनुमति के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित जारी किया है। बता दें, इसमें एलजी को अधिक शक्तियां देने के वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं। हालांकि जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है तब से वहां चुनाव नहीं हुआ, लेकिन जब भी चुनाव होंगे और सरकार का गठन होगा तो चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां उपराज्यपाल के पास रहेंगी। ये शक्तियां ठीक वैसी हैं जैसी दिल्ली के एलजी के पास है। केंद्र के इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक और संकेत है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के लोग पूर्ण अविभाजन राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्ध हैं। इन चुनाव के लिए एक शर्त है, जम्मू कश्मीर के लोग शक्तिहीन रबर स्टैंप सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्होंने अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में 12 जिलों में 21 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद बिजली गिरने से ये लोगों के मरने के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य की नदियां उफान पर हैं। भागलपुर से गंगा और कोसी में कटाव हो रहा है। कई घर नदियों में समा चुके हैं। कुछ लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। उधर उत्तर प्रदेश में नेपाल से लोग जिला बाढ़ जैसे हालात हुए हैं। बता दें कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के करीब 800 गांव लगातार तीसरे दिन भी बाढ़ की चपेट में हैं। शाहजहांपुर में दिल्ली लखनऊ हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद रहा। बलरामपुर में प्राइमरी स्कूल में 3 फीट तक पानी भर गया। यूपी, बिहार के अलावा पूरे देश में ही तेज बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आईएमडी के बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। इससे सड़कें, रेल और एयर ट्रैफिक सर्विस प्रभावित हो सकती है। दिल्ली के भी कुछ इलाकों में शुक्रवार देर रात, शनिवार सुबह तेज बारिश देखने को मिली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। यह सरकार स्थिर नहीं है। जब उनसे ऐसा कहने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि खेल शुरू हो गया है, यह जारी रहेगा। ममता मुंबई में उद्धव ठाकरे से उनके आवास मातोश्री में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो ठाकरे के लिए प्रचार करेंगी। शिवसेना, यूबीटी और तृणमूल कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में साझेदार है। यह लोकसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बैठक थी। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने पहुंची ममता बनर्जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से भी मुलाकात की। ये मुलाकात दक्षिण मुंबई स्थित पवार के निवास सिल्वर ओके पर हुई। हालांकि ठाकरे ने ममता के साथ बैठक को राजनीति की वजह पारिवारिक मुलाकात बताया है। ठाकरे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारे बीच भाई बहन का रिश्ता है। वो पहले भी मेरे घर आ चुकी हैं। यह एक पारिवारिक मुलाकात थी। कृपया इसे राजनीति से ना जोड़ें। अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं खुलकर कहता हूँ, मुझे डर नहीं है।